किसी केस में अगर कोई चोर चोरी करके भाग गया है, चोर भाग गया, पुलिस को नहीं मिल रहा, तो वो उसके कनेक्शंस को पकड़ता है ना। राहुल गांधी ने क्या किया? नहीं, राहुल गांधी ने क्या किया? वो डेमोक्रेटिक का माने लोकतंत्र का पुलिस बन गया राहुल गांधी। और चोर तो भाग गया, नीरव मोदी, ललित मोदी, और वो पकड़ लिया कनेक्शन कि इसके साथ वाला। आज चोर पकड़ाया। नरेंद्र मोदी जी और भाजपाइयों का कोई दोष नहीं है, इन बेचारे पूर्वजों का डीएनए ही ऐसे ही गद्दारी का था। सामना ये सब कभी नहीं कर पाए। मोदी गांधी के खिलाफ नजर आए कि नहीं आए आज के तारीख में? ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी, पुनेश मोदी। तो बताओ गांधी क्या कहेगा कि ये सब सारे मोदी काहे चोरवन के साथ खड़े हैं? चोर के साथ रहोगे तो चोर न कहेंगे। हमको ये लग रहा था कि राहुल गांधी कभी भी राजनीति में, भारतीय राजनीति में स्टैंड नहीं कर पाएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने एक गलती के वजह से राहुल गांधी को इतना बड़ा हाइप दे दिया, इतनी बड़ी टीआरपी दे दी। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जनादर्श भारत। साथियों, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है और वाराणसी में इन दिनों खूब ज्यादा इस समय मामला जो चल रहा है, वाराणसी में नहीं पूरे देश भर में मामला चल रहा है जिसको पूरी दुनिया अपनी आंख फाड़ के देख रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी पर बहुत बड़ा बवाल चल रहा है इस दिनों देश में, क्योंकि उनको 2 साल की सजा हुई है मानहानि के केस में और उसके बाद तुरंत बाद उसके उनको जो है सदन से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। हमारे साथ उस पर चर्चा करने के लिए वही चीज परिचित हमारे मेहमान और इस देश के प्रख्यात सोशल एक्टिविस्ट बनारस वाले मिश्रा जी हैं। और बनारस वाले मिश्रा जी को भी हमने देखा कि आज बनारस के धरना में लेकर के तख्त बैठे थे जिसपे जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो थी जिसमें लिखा था मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि आखिर जो है इतना ज्यादा जो मामला चल रहा है राहुल गांधी पर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी के मामले पर आप भी धरना प्रदर्शन में सम्मिलित थे और आपकी तख्त पर जो आपका बोर्ड था जो लेकर के बैठे थे उसमें साफ तौर पर मोदी जी की तस्वीर थी और उस तस्वीर पर लिखा था कि मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। हाँ, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, लोकतंत्र का हत्या कर दिया गया और वही उसी का संदेश का तख्ती लेकर के हम बैठे हुए थे। और सबसे बड़ी तकलीफ आज हमको जो है इस बात की है कि नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी से डर गए और मतलब मोहे पर करिखा भाजपाई कार्यकर्ताओं पर पोत दिए मोदी जी। और क्या जो है, अरे राहुल गांधी से ही डरना था नरेंद्र मोदी को। आप समझिए ना, अगर आज के तारीख में किसी भी भाजपाई के सामने आप अगर कह दीजिए राहुल गांधी तो चिहुक जा रहा है, भाग रहा है। राहुल गांधी माने जिस आदमी को इतना गिराया इन लोगों ने मीडिया से, प्रचार के माध्यम से, पप्पू पप्पू कह करके, विदेशी विदेशी कह करके, और छी छी छी, नरेंद्र मोदी जैसा आदमी राहुल गांधी से डर गया, उससे भाग गया। ये बहुत बड़ा कलंक का काम है भारतीय जनता पार्टी के लिए और भाजपाइयों के लिए। कहो 56 इंची का सीना था नरेंद्र मोदी का, अरे बाप रे बाप, आंख बड़ा बड़ा लाल लाल था नरेंद्र मोदी का, और वो हार रहा है, भाग रहा है तो खाली राहुल गांधी से। आप सोचिए कितनी बुरी बेइज्जती करा दी है भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं का। क्या बेचारे अब कहेंगे? बनारस के किसी भी या पूरे देश के किसी भी कार्यकर्ता से अगर लोग ये पूछेंगे कि क्यों निष्कासन करा दिया इतना जबरदस्ती, इतना जल्दी जल्दी दौड़े दौड़े जैसे, तो आप समझिए राफेल क्या उतना तेज हमला करेगा जितना तेज जो है कोर्ट का आदेश आया और राहुल गांधी की सदस्यता निरस्त हो गई। तो लगता है कि जो है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के जो है दबाव में सब आया फैसला। एकदम रुला दिया राहुल गांधी ने, लगता है एकदम डरवा दिया। भारतीय जनता पार्टी तो अपने जीत का जश्न मना रही है। कौने बात का जिसका जश्न? डिस्क्वालीफाई हो गए जो सबसे बड़े जो है राह के काटे थे राहुल गांधी, उनको अयोग्य साबित कर दिया गया। 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाए। शेर होते सामना करते, उसको खड़ा हुआ करके सदन में बोलता राहुल गांधी, उसका जवाब देते, मजा तब आता। अच्छा, अखाड़े में एक पहलवान खाली रहे और दूसरा का पहलवान न रहे। मोदी जी तो सीना ठोक के बोल रहे थे लोकसभा में, एक अकेला जो है, एक अकेला सब पर भारी है।
तो अखाड़े में भैया 2 पहलवान की जरूरत होती है कि एक का? एक अकेला पहलवान का अखाड़ा बताओ हमको कहीं का पत्रकार। नरेंद्र मोदी हार गए, डर गए पप्पू से, राहुल गांधी से। इस बात का हमको बहुत ज्यादा तकलीफ है। हमको उम्मीद नहीं थी कभी। बार बार हम वही सवाल तो पूछ रहे हैं कि अयोग्य उनको साबित किया गया। आप कह रहे हैं कि उनको अयोग्य साबित किया गया कि वो जो अपने कारण से जो उन्होंने कह दिया था मंचों पर, वो बात तो साफ तौर पे जानते हैं ना? वो बात तो साफ तौर पर है, वो तो बात हर पूरा देश पूछ रहा है, हम भी पूछ रहे हैं कि सारा देश का पैसा खाली मोदी टाइटिल के पास क्यों भाग गया, क्यों चला गया, और क्यों न नहीं भाग रहे हैं? काहे चोरी का आरोप खाली मोदी टाइटिल पर लग रहा है? क्या रिश्ता है, क्या मामला है? 20,000 करोड़ रुपया अडानी को चला गया, उसका सवालिया पूछने पे ई नरेंद्र मोदी काहे तिल मिला रहे हैं? ये भाजपाई अडानी से सवाल पूछ रहे हैं राहुल गांधी, अडानी के बारे में तिल मिला नरेंद्र मोदी रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं ललित मोदी और नीरव मोदी पे तो तिल मिला रहे हैं भाजपाई अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। ई का कनेक्शन है? ई कौन प्लस माइनस है? ई कौन लाइट बत्ती है? ई कौन जो दिल का फरेबी है? ई कौन आस्की है? ई कौन दीवानगी है? ई कौन मोहब्बत है? बताओ। छी छी छी, नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से डर गया। वक्त तेरी की पूरा खेल का मजे बिगाड़ दिया नरेंद्र मोदी ने। अरे यार, इतना उम्मीद नहीं था कि नरेंद्र मोदी जो है राहुल गांधी के जो सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा, उसको डिस्क्वालीफाई करा था। कभी कभी अंपायर गलत डिसीजन देता है, जनता आक्रोशित हो जाती है। देखते हो ना कि एलबीडब्ल्यू कोई बॉलर बॉल फेंक रहा है और सचिन तेंदुलकर टाइप का, महेंद्र सिंह धोनी टाइप का, विराट कोहली टाइप का कोई प्लेयर अगर बैटिंग पर है और कोनो अंग्रेजवन बॉल फेंके, उस पर गलत डिसीजन पर अंपायर आउट दे देता है, तो अंपायर को भी लोग गाली देने लगते हैं ना। अंपायर का मतलब जज। हम लोग गाली वाली नहीं दे रहे हैं, अंपायर के प्रति आक्रोश है। लेकिन उस सूरत के अंपायर जो हैं, जज साहब है, आक्रोश है कि ये क्या आपने कर दिया। गुजरात में फैसला निकल रहा है, गुजराती भाषा में फैसला निकल रहा है, अभी वो टाइप होगा, तनी कौन कौन प्रक्रिया होगा, 3 दिन 4 दिन का समय लगेगा। गुजराती में टाइप हुआ, तुरंत लोकसभा सचिवालय ने उसको संज्ञान में ले लिया। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, अनुराग ठाकुर ने कहा था, संज्ञान नहीं लिया। प्रज्ञा ठाकुर ने गांधी जी को गद्दार कहा, उनके छाती पर गोली मारा। 2 अक्टूबर के दिन पुतला बना करके गोली मरवाया था प्रज्ञा ठाकुर ने। मालेगांव की बम ब्लास्टर हैं। भगत सिंह को उन्होंने अपमानित किया, देश के क्रांतिवीरों को अपमानित किया। तब नहीं लोकसभा सचिवालय ले रहा है संज्ञान, तब नहीं ओम बिड़ला ली तुरंत जो नो बड़बड़ा करके लिख रहे हैं। राहुल गांधी इतना तगड़ा आदमी हो गए, राफेल हो गए का राहुल गांधी। फट गई इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी का फट जाएगा राहुल गांधी से। एकदम मारे, एकदम नरेंद्र मोदी जी इसमें डिफीट खा गया। इस पूरे संदेश में बेइज्जती कांग्रेसी और राहुल गांधी का नहीं हुआ। इस पूरे प्रकरण में नरेंद्र मोदी ने अलकतरा उठाया और अपने ही कार्यकर्ताओं के मुंह पे पोत दिया। निष्कासन राहुल गांधी का हो रहा है और करिखा पोता रहा है भाजपाइयों के मुंह पर। कौनो सवाल का जवाब नहीं देते बन रहा है। पूछ तो रहे हैं कि अडानी का क्या रिश्ता है, किसी भाजपाई से पूछिए। 20,000 करोड़ रुपया कैसे सेंसेक्स में आया, पूछिए। और फिर हम अडानी का सवाल पूछ रहे हैं तो नरेंद्र मोदी और भाजपाई काहे तिल मिला रहे हैं। ये आस्की किस सन का है, कितना पुराना ये मोहब्बत है, क्या मामला कह रहा है। तर्क है ना, व्यवस्था है ना। और यार सब छोड़ो, सबसे बड़ी और बुरी और दुखद बात यह है कि नरेंद्र मोदी जो है राहुल गांधी से इतने जल्दी डर जाएंगे ये उम्मीद नहीं। बार बार घुमा घुमा के ला रहे हैं कि डर गए डर गए डर गए। डर नहीं गए तो सामना करते ना। देखो एक बात हम बताएं, अगर हम सच्चे आदमी हैं और हम अच्छे मजबूत पहलवान हैं तो हम सामने वाले को अखाड़े में जगह देंगे, हाथ से हाथ मिलाएंगे, अपने दांव अपने चित्त से जो पटक देंगे कि नरेंद्र मोदी जी कृपया करके एक बार
आप अपने बाजुओं की ताकत, अपने कलेजी की ताकत दिखाते हुए राहुल गांधी से आमना सामना करिए और उनसे पूछिए कि तुम ये सवाल जो कर रहे हो उसका जवाब ये है, अब पूरे देश की जनता को दिखाइए। राहुल गांधी का कभी सामना नहीं करते हैं। सारे सांसद इस समय जेपीसी की मांग कर रहे हैं। अगर ईमानदार हो तुम, अगर स्वाभिमानी हो तो जेपीसी का जांच करा करके रिपोर्ट दिलवा दो, तो नहीं करा रहे हैं। जहां जहां नरेंद्र मोदी जी की फसाहट की बात आती है तहां तहां वो पुछरंगवा सियार की तरह तुरंत निकल ले रहे हैं। और जहां जहां जो है लूट की बात आ रही है, जहां जहां जो है सामूहिक जो है बेचने की बात आ रही है, वहां वो छाती पीट रहे हैं। नेता, दुर्भाग्य है, सबसे बड़ा शर्म की बात है इन भाजपाइयों के लिए कि भाजपाई आज कांग्रेसियों से डर गए। कहते थे मुट्ठी भर है, आलू से सोना निकालता है, तनी क्या क्या बोलता है, और उसी का सीधा सवालिया ये ले नहीं पा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का बुखार है इन सबों को। राहुल गांधी, हमको अब लग रहा है, हमको ये लग रहा था कि राहुल गांधी कभी भी राजनीति में, भारतीय राजनीति में स्टैंड नहीं कर पाएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने एक गलती के वजह से राहुल गांधी को इतना बड़ा हाइप दे दिया, इतनी बड़ी टीआरपी दे दी कि आज गांव-गांव, चट्टी चौराहे पर आम आदमी सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है कि इतना कौन सा ऐसा सवाल था जिससे तिल मिला करके नरेंद्र मोदी और पूरी टीम और उनका विधायक मानहानि का दिया, वो मुकदमा किया, अब फट से फैसला आया और तुरंत चला। और सबसे बड़ी मजे की बात देखिए, कितना ऐतिहासिक दिन, 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह का शहादत दिवस, और उसी दिन राहुल गांधी का निष्कासन। बताओ ये क्रांति वीरों से कनेक्शन है कि नहीं है? और बताओ ये माफी वीरों का कनेक्शन है कि नहीं कनेक्शन है? गद्दारी से राजनीतिक चाल चलने वाले लोगों को कायर कहा जाता है। प्रियंका गांधी आज ललकार के बोल रही है नरेंद्र मोदी को कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है, सामना नहीं कर पा रहा। एक एक कांग्रेसी चिल्ला के कह रहा है कि कायर हैं, सामना नहीं कर पा रहे हैं। और जिस दर्जे पर सामना करना चाहते हैं ये भाजपाई राहुल गांधी के सवाल पर, उस दर्जे पर सामना कर लें, चाहे सदन में, चाहे सड़क पर, चाहे हाथों में लाठी लेकर के या हाथों में कलम लेकर के। एक एक का जवाब देने के लिए हर एक कांग्रेसी आज उतारू है। फैसला आज स्वाभिमान का होने जा रहा है, फैसला आज आत्मसम्मान का होने जा रहा है, फैसला आज मदर ऑफ डेमोक्रेसी की होनी जा रही है। आपने पूछा ना कि हमारे हाथ में तख्ती था, उस पर मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों लिखा हुआ था? इसीलिए लिखा हुआ था कि हाय राम, नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से हार गया, डर गया। यार देखो, चुनाव का हारना नहीं होता। आप अपने विरोधियों को जब फेस नहीं कर पाते हैं, जब आप अपने विरोधियों के सवाल से तिलमिला जाते हैं, बौखला जाते हैं, बानरों जैसा जब कोई आप एक्टिविटी करने लगते हैं, गुंडों जैसी सवाल और जवाब आप करने लगते हैं, पशुओं की तरह आपके अंदर हिंसा जब पैदा होने लगती है, तब इसका ये मतलब है कि आप अंदर से आपका आत्मबल टूट गया है। आप जब दुश्मनों का सामना नहीं कर पाएंगे तब आप उसके साथ साजिशन, उसका खात्मा करना चाहते हैं। अच्छा, ये क्या किए हैं ये? अच्छा, ये नरेंद्र मोदी जी और भाजपाइयों का कोई दोष नहीं है, इन बेचारे पूर्वजों का डीएनए ही ऐसे ही गद्दारी का था। सामना ये सब कभी नहीं कर पाए। इन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी के सेना को तोड़ने का काम किया गद्दारी के साथ, इन्होंने हिंदू मुसलमान करके भारत को तोड़ने का काम किया गद्दारी के साथ, इन्होंने अंग्रेजों की चापलूसी, चाटुकारिता की गद्दारी के साथ, तमाम देश के क्रांतिवीरों का मुखबिरी किया इन सबों ने। तो आज फिर वही मुखबिरी वाली मामला है। अरे राहुल गांधी की दादी का हत्या हुआ, पिता का हत्या हुआ, राहुल गांधी को डरवा लोगे? नरेंद्र मोदी, तुमको लगता है भाजपाई, एक बात तुम दिल पर हाथ रख करके आईना जाओ, आईना के सामने खड़े हो और कहो कि मैं भाजपाई, दिल पर ऐसे हाथ रखो और अपने दिल के धड़कनों को सुनते हुए अपने आत्मा से एक सवाल पूछो कि क्या तुम कभी राहुल गांधी को हरा पाओगे, राहुल गांधी से जीत पाओगे? कभी नहीं। चुनाव हार जीत का एक अलग मामला है। हार जीत का मामला होता है मानसिक रूप से। जानते हो, राहुल गांधी आजकल भूत बन करके सपने में आ रहा है। किसके? नरेंद्र मोदी के, अमित शाह को, राजनाथ सिंह को, तमाम भाजपाइयों को। और जैसे ही वो आ रहा है ना भूत बन करके, राहुल गांधी को भूत बना दिया इन लोगों ने।
डर रहे हैं, पता नहीं काहे डर रहे हैं। अरे सवाल का जवाब देते तुम, उसके क्या है अडानी का मामला बता देते, नीरव मोदी कब आएगा बता देते। इस पर खाली तुम सदन से बाहर कर दिए। अच्छा, मान्य तब होता जब कोई संगठन कहता, मोदी नाम का कोई संगठन राजनीतिक नहीं जातिगत संगठन होता तब मानो। किसने आवेदन किया था? भारतीय जनता पार्टी का पूर्व मंत्री जो मोदी। अच्छा एक बात बताओ, सारे मोदी गांधी के खिलाफ नजर आए कि नहीं आए आज के तारीख में? ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी, पुनेश मोदी। तो बताओ गांधी क्या कहेगा कि ये सब सारे मोदी काहे चोरवन के साथ खड़े हैं? चोर के साथ रहोगे तो चोर न कहेंगे, पत्रकार क्या कहेंगे बताओ? आज अगर तुम किसी चोर का साथ दे रहे हो या किसी चोर को हम चोर कर रहे हैं और उसमें वो चोरवा नहीं तिल मिला रहा है, तुम तिल मिला जा रहे हो, तो क्या कहलाएगा? पुलिस किसी केस में अगर कोई चोर चोरी करके भाग गया है, चोर भाग गया, पुलिस को नहीं मिल रहा, तो वो उसके कनेक्शंस को पकड़ता है ना। राहुल गांधी ने क्या किया? नहीं, राहुल गांधी ने क्या किया? वो डेमोक्रेटिक का माने लोकतंत्र का पुलिस बन गया राहुल गांधी। और चोर तो भाग गया, नीरव मोदी, ललित मोदी, और वो पकड़ लिया कनेक्शन कि इसके साथ वाला। आज चोर पकड़ाया तो लगा जो है पुलिस पर हमला कर दिया। आज राहुल गांधी लोकतंत्र का पुलिस वाला साबित हुआ और हमला लोकतंत्र के पुलिस वाले पर हुआ है, राहुल गांधी पे नहीं हुआ। और किसने किया? चोर का सहयोगी भाजपा ने किया। कुल मोदी एक तरफ और अकेला राहुल गांधी। तुम बताओ, एक ठो मोदी जी कह रहे थे कि अकेला एक मोदी 303 पर भारी, पूरे देश पे भारी। यहाँ 4-4 मोदी तुमको दिख रहे कि नहीं? अकेला एक राहुल गांधी दिख रहा है कि नहीं बताओ? तो राहुल गांधी भारी पड़ा है कि 4 मोदी भारी पड़े हैं? बताओ बताओ, तो एक तर्क बताओ। और जितने यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं जो भी इसको देख रहे हैं, 4 मोदी बनाम एक राहुल गांधी। आंधी बन गया है राहुल गांधी। और नरेंद्र मोदी, मुझे आप पर बड़ी विश्वास था, हम सोचे थे कि आप मर्दों की तरह सामना करेंगे, लेकिन छी छी छी, राहुल गांधी से तुम डर गए। हमको ये उम्मीद नहीं थी। भारत का प्रधानमंत्री अपने विपक्ष के नेता से डर गया। अरे उसको अखाड़े में लाते, सदन में रहने देते, उसको चुनाव लड़ने देते, तब समझ में आता।